अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ मी शफ़ाअत अली एंड यू आर वाचिंग सोनेरी बैंक प्रेजेंट्स स्टैंडिंग एट सिली विद शफ़ाअत अली। ख़वातीन और हज़रात, कल रात क्वेटा और इस्लामाबाद का मुकाबला हुआ। ख़वातीन और हज़रात, अम्मी जान कहती थी कोई मुकाबला छोटा नहीं होता, और क्वेटा और इस्लामाबाद का तो लेकिन कल आजम खान ने क्या किया रे हमारे साथ। खुशी की हाथ हुई, हमारे हाथों का लगाया हुआ नन्ना मुन्ना बच्चा आज अभी को छक्के मार रहे। वेल ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से बात करने के लिए जो कुछ भी हुआ, विल स्मिथ को क्यों पिकअप नहीं किया गया, लाला के साथ जो कल उनकी परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, आजम खान की सिलेक्शन पे मोइन खान के क्या रिएक्शन होना चाहिए, इन सब बातों पे बात करने के लिए ख़वातीन हज़रात मैं ज़ाहिर है आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट द राइट गाय फॉर इट। The right guy for the job is the head coach of Quetta Gladiators, Moin Khan himself. So Moin bhai, Assalamu alaikum. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम शफात। मोइन भाई, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि एक बंदे ने एक पौधा लगाया, फिर वो पौधे को पानी देता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, फिर पौधा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें थोड़े से फल आने शुरू हुए, तो उसमें थोड़े से फल आने शुरू हुए तो उसको उठा के कोई और लोग ले गए, और अब वो पौधा वहां पे दे धराधन फसलें दे रहा है। आप ऐसे पौधे के मुताबिक क्या कहते हैं? वेल, जो सबसे अच्छी बात है, फल दे रहा है, फलदार पौधा है, दैट्स द बॉटम थिंग, एंड एवरीबॉडी लाइक इट कि कम से कम कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन मोइन भाई, वो पौधा आपने लगाया था, बल्कि उस पौधे को, उसकी नशोनुमा भी आपके नाजुक, मेरा मतलब है भारी हाथों ने की थी, बल्कि ठोस ग़िज़ा में पहला कदम भी आजम खान को एक्चुअली आपने दिया था। इसके बावजूद जो कुछ कल हुआ, क्या आप उस पर खुश हैं या खफा? अरे खुशी नेचुरली एज अ फादर तो डेफिनेटली हर फादर को खुशी होगी जब उसका बेटा परफॉर्म करता है, यू नो, बट अगेंस्ट अपनी ही टीम के, यानी हमारी टीम उसके अगेंस्ट खेल रही हो, वो परफॉर्म करता है, नेचुरली फील होता है आपको, बीइंग अ प्रोफेशनल, यू नो, आई हैव टू लुक आफ्टर माय टीम, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लान्स थे अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सके, जिसकी वजह से रन बने। तो आई थिंक वो सिचुएशन जो थी उसमें नेचुरली जिस तरह की इनिंग आजम ने खेली, उसने ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच कर दिया था। 230 चेस करना कोई इतना आसान काम नहीं होता T20 क्रिकेट के अंदर, यू नो, द वे ही बैटेड एंड बैटेड वेरी वेल विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 200, यू नो। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा प्लेयर हो, चाहे वो आजम हो या कोई भी कॉलिन मनरो हो, एलेक्स हेल्स हो या स्टर्लिंग हो, जो भी इसे स्ट्राइक से खेलेगा अपनी टीम के लिए, नेचुरली वो वन साइडेड मैच कर देता है, यू नो। तो ये चीज एक अच्छी थी, एक पॉजिटिव साइड फॉर बीइंग अ फादर के मुझे अच्छी लगी कि वो आजम जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली इस फॉर्मेट की, उस पर बहुत अच्छा खेल रहा है, यू नो। सब देख रहा हूँ मैं मोइन भाई, सब देख रहा हूँ। आपने आजम खान की परफॉर्मेंस पे तकरीबन पूरी 1.5 मिनट गुफ्तगू की है, और अपनी टीम की परफॉर्मेंस बताते हुए आपने 15 सेकंड में गुफ्तगू लपेट दी है, खुला तजाद। लेकिन मोइन भाई, सीरियस क्वेश्चन, सीन ये था कि जो आपका प्लान था वो साफ लग रहा था कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो पहले तो जरा ये बताइए कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, और दूसरा बताइएगा कि जो नसीम शाह ने डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराई है, जिसका सेकंड स्पेल था वो बहुत अच्छा था उसके पहले स्पेल के मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है कि वो बॉलिंग पहले नहीं हो पाई या नसीम शाह ने उसको इम्प्रोवाइज किया, क्या किया उस वक्त उसने? वेल डेफिनेटली इनिशियल प्लान यही था कि आपको पता ही है, जितना आप क्लोज टू द बॉडी रखेंगे उतना कम चांस होता है बैट्समैन को हिट मारने के लिए, यू नो। तो आई थिंक वो जो एग्जीक्यूशन थी प्लान्स की, बॉडी टू बॉडी बॉल करने की, यू नो, और एक वेस्ट हाइट के ऊपर बॉल करनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी बॉलर आप देख लें इसमें, इस फॉर्मेट के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर जो कामयाब हो रहे हैं वो हिट कर रहे हैं, डैक को लाइक पिच को आके हिट करते हैं, और वो हिट इस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे बॉल फिनिश हो, उनके ऑलमोस्ट कहना चाहिए कि वेस्ट हाइट के ऊपर और बॉडी लाइन के अंदर हो, तो आपकी बचत है। और जिसने भी वहां बॉलिंग की है आपने देखा कि वो डॉट बॉल्स भी हुए हैं, विकेट्स भी मिली हैं। इस्लामाबाद ने जो इनिशियल 6 ओवर्स थे उसमें आप देख लें तो काफी अच्छी बॉलिंग की है, उनके प्लान्स की एग्जीक्यूशन ज्यादा बेहतर थी। उन्होंने हिट किया उस टारगेट को जहां पे करना चाहिए था बॉल, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर जितना आप वेट देते हैं
शफात आपको पता होता है कि आपको हिट ही लगनी है। नसीम शाह ने नो डाउट जो स्पेल सेकंड किया उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया था, और यही वो चीज है जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में लैग कर रही है, जिसकी वजह से रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जरा से भी जिस वक्त डाउट आ जाता है जहन में शफात, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। जब आप बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेल रहे होंगे और आप डबल माइंड होते हैं तो वहीं आप विकेट देते हैं, और हमारी बैटिंग में भी यही हुआ, जहां बैट्समैन आउट हुए वहां पे डबल माइंडेड शॉट्स थोड़े से खेले, जिसकी वजह से हम आउट हुए। लेकिन अगेन क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 30 to 40 रन का फर्क था, अदरवाइज ये डिफरेंट सिनेरियो बन सकता था। जितनी हमारी बैटिंग डेप्थ थी, आप देखें कि हमने ऑलमोस्ट 200 के करीब पहुंच गए थे हम, जी जी मोइन भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं 20-40 रन कम पड़ गए, ये 40 रन अगर उस तरफ चले जाते, ये 250 पार कर जाते। पता नहीं कल ये क्या इस्लामाबाद वाले हाई ऑक्टेन पी के आए हुए थे, इनका मूड ठीक नहीं था, तो इस बारे में बताइएगा कुछ। शफात जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे और आखिरी 5 ओवर रह गए थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि 250 पार कर जाएंगे, लेकिन उस 5 ओवर में कमबैक बहुत अच्छा था। 4 ओवर में तो बहुत अच्छा कमबैक को, और शायद के ओवर में आखिर में रन बन गए दोबारा एक दफा फिर, अदरवाइज हमने कंट्रोल कर लिया था लास्ट 5 ओवर्स के अंदर। मोइन भाई, कल मैं ना मैच के दौरान मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रहा था, तो सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब अजीब बातें चल रही थी। कोई मतलब हंसी मजाक तो अपनी जगह चल रहा था, लेकिन कुछ सीरियस सवाल भी हो रहे थे, और एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन आया, और वो आपके ऊपर है। वो ये कि अगर मोइन खान को पता था कि आजम इस फॉर्म में, तो मोइन ने आजम को जाने क्यों दिया? ये एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, आरोप है आपके ऊपर, तो आप इसका दिफा कैसे करेंगे? क्या जवाब देंगे आप अपने फैंस को? मैं बिल्कुल आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, क्योंकि आजम हमारी प्रोडक्ट रही है, और उसको PSL में सिलेक्ट करने का जो सबसे पहला सिलसिला था वो कोयटा ग्लैडिएटर से, तो उसमें मैं समझता हूँ कि नॉट मेरा बहुत बड़ा कोई हाथ था, बिल्कुल नदीम भाई का, ये नदीम उमर साहब का ये क्रेडिट है, उसको प्लेयर बनाने में, उसको रूशनास कराने में, इस स्पेशली PSL के अंदर, बिकॉज के आजम पहले क्रिकेट खेलता रहा उमर एसोसिएट के लिए, रमजान में बड़ी अच्छी उसने क्रिकेट खेली थी, ना चाहते हुए हमें मजबूरन देना पड़ा, और उसके बदले में जो हमें ट्रेड मिली थी वो भी बहुत अच्छी ट्रेड थी, जिसमें इफ्तिखार को हमने लिया। बट सिचुएशन ये थी कि चूंकि आपको पता ही कि आजम खुद भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो यहाँ पे उसको मौका नहीं लग रहा था, और तमाम जितने भी क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, क्रिकेट को देखने वाले लोग हैं, स्पेशली इस फील्ड के लोग जो लेजेंडरी कहना चाहिए कि स्टेटस रखते हैं इस फील्ड के अंदर, तमाम लोग यही कहते थे कि आजम का वक्त आ गया कि उसको किसी और फ्रेंचाइज में देना चाहिए, या फिर आपको अपने पास उसको कीपिंग जरूर करानी चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी सरफराज मौजूद है, और सरफराज बीइंग कैप्टन, जाहिर सी बात है कि हम सरफराज को नहीं सोच सकते थे अभी कि उसको हम ड्रॉप करें और आजम को हम रिटेन करें। ये मुश्किल फैसला था, लेकिन मुश्किल फैसले तो आपको जिंदगी में करने पड़ते हैं। अच्छा मोइन भाई, कुछ अर्सा पहले आपके इलाके में शादी हुई थी, मतलब आपके घर में शादी हुई थी, तो आजम के भाई की शादी थी, तो आपके साहबजादे ही हुए वो भी। तो मैंने आजम से उस शादी में पूछा, मैंने कहा भाई आपका क्या प्लान है, इस्लामाबाद चले गए हो, मतलब क्या अब्बा के साथ ताल्लुकात ठीक वीक नहीं है, क्या हो गया? तो उसने कहा कि शफात भाई बस देखते जाए। तो आप लोगों के बाप बेटे के आपस के ताल्लुकात ठीक है, मतलब आप लोग हैप्पी है? अभी खराब अब करने पड़ेंगे, आजम के साथ थोड़ा सा टाइट आना पड़ेगा जो आजम ने हमारे साथ कल किया। बट नहीं, बीइंग अ फादर, आई थिंक वो आपकी क्वेश्चन अपनी जगह है, बिल्कुल ऑन अ लाइटर साइड। आई थिंक आजम के अंदर जहन में बिल्कुल एक जुनून है क्रिकेट को लेके। उसने अपनी पढ़ाई भी सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही छोड़ी थी, और वो चाहता था कि अपना इस फील्ड के अंदर स्पेशली वो खेलता भी है, शौक से खेलता है, और यही पैशन है जो उसको आज पूरी दुनिया में उसको लीग बुलाती है, लीग्स खेलने जाता है, और लोग एडमायर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। तो ये चीज तो है अपनी, बट अगेन बीइंग अ फादर बड़ी खुशी हुई, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट अगेन एज अ कोच मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि हमारे खिलाफ दी। अच्छा मोइन भाई, अब एक बड़ा तगड़ा सवाल, बीइंग अ स्टॉन्च अफरीदी सपोर्टर, कल मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे दिन था। लाला रिकवरी से आया, लास्ट PSL उनका इसी शो में बैठ के अनाउंस किया उन्होंने, उनका लास्ट PSL। अब अगर आप कल की परफॉर्मेंस के बाद आप उन्हें पिक करते हैं, तो क्या आप उन्हें पिक इसलिए करेंगे कि यार सीनियर है, लेजेंड है, उसका लास्ट PSL है, इसको तो चांस देना पड़ेगा, या फिर आप इसलिए पिक करेंगे कि लाला के होते हुए टीम सीधी रहती है, और एक उसका एक अपना पर्सोना होता है, उसका एक अपना ऑरा होता है जिसके अंदर लोग आके जरा सीधे हो जाते हैं? या आप कहेंगे कि यार मैं दोनों चीज़ों पे नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू ड्रॉप लाला? व्हाट डू यू थिंक?
कल एक मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेटली एक बैड डे था उनके लिए, उनके कैरियर में एक बैड डे था। तो इट डजंट मीन कि उनकी जो एबिलिटी है वो उसको क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उसको तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें बेस्ट इसके अंदर से जो है वो हमें निकालने की कोशिश करनी है। लाला खुद इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसको भी पता है कि उसकी रिस्पेक्ट किस चीज के अंदर तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद हर इंसान को पता था अच्छे बुरे टाइम चल रहे होते हैं, बट लाला जिस तरह की एबिलिटी रखता है, एक तो बहुत अरसे के बाद मैच खेले थे अनफॉर्चुनेटली, शुरू के 3 मैचेस के अंदर उनको कोविड हो गया था, उनको घर जाना पड़ा, टीम से दूर होना पड़ा। तो हमारा जो इनिशियल प्लान था उसके अंदर तो लाला ने सारे मैचेस ही खेलने थे। जब आपका टीम प्लान खराब होता है और कोई कॉम्पोजिशन आप जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनती, तो बड़ी मुश्किलों से आपकी जो टीम मोमेंटम है ना, जो आपको बेसिकली गेन करना होता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट को लेके शुरुआत से, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसको बड़ा धचका लगा। और आपने कल के मैच में भी देखा कि हसनैन के साथ जो हुआ, लाइक वी वर रेडी टू प्ले हिम इन द मैच, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द 11th आवर वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड के इसको नहीं खिलाया जाए। इसकी इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को पास ऑन कर दी है। इसका एक्शन थोड़ा सा सस्पेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से we had to not play him in the tournament ahead, तो उसको भी बाहर करना पड़ा। और इसी तरह हमने अपनी प्रिपरेशन की हुई थी, हमने कल सोहेल को नहीं खिलाना था, सोहेल तनवीर को अचानक हमने फिर दोबारा बताया कि आप खेल रहे हैं बिल्कुल टॉस के टाइम पे। ये तमाम चीजें, ये फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टीम की कॉम्पोजिशन सेट नहीं हो पा रही होती शफात। और अगेन आप देखें विल स्मीड जो इन फॉर्म बैट्समैन थे, विंस के आने पे हमें ना चाहते हुए, क्योंकि विंस एक करंट प्लेयर है, इंग्लैंड से खेल रहे हैं, रन करते हैं, इन फॉर्म है, अभी बड़ा रिस्क करके आ रहे हैं लीग्स के अंदर जहां भी खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो जाहिर सी बात है इन चीजों को देखते हुए आपको कुछ ना कुछ थोड़े से बोल्ड डिसीजन करने पड़ते हैं। क्या अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या ये परमानेंट होगा? क्योंकि 7 तारीख बिल्कुल सामने है, 7 तारीख के हवाले से आप भी कंसर्न होंगे, तो क्या अब ये कॉम्बिनेशन परमानेंट होगा या नहीं होगा, या इसी तरह 11th आवर पिकअप्स होते रहेंगे? अगेन देन विल हैव टू सी, क्योंकि अगले मैच के अंदर फिर कॉम्पोजिशन चेंज करनी पड़ेगी, जेसन रॉय टीम के अंदर आ जाएंगे, जाहिर सी बात है तो फिर हमें देखना होगा कि अब हमने इमर्जिंग को किससे रिप्लेस करना है, वो सारी सिचुएशन बनेगी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमारे पास कोई किसी भी प्लेयर के पास नॉट एज अ मैनेजमेंट को एक्सक्यूज नहीं होगा कि अब हम अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो हमारी टीम खेलेगी वो पूरे टूर्नामेंट में हम कोशिश करेंगे उसको मोर और लेस कहीं भी चेंज ना करने की कोशिश करें, बिकॉज यही एक हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी टीम सही बन गई, अगले मैच में हम क्लिक करते हैं, जीतते हैं, तो यकीनन फिर यही टीम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आएगी इंशाल्लाह एक डिफरेंट कलर के अंदर। थैंक यू सो मच मोइन भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, अपने फैंस के लिए वक्त निकाला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चाहने वालों के लिए वक्त निकाला। वी आर सो थैंकफुल एंड वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन स्टैंडिंग विद सिली। ख़वातीन और हज़रात, मोइन भाई और हमारा साथ इंशाल्लाह रहेगा। मोइन भाई से दोबारा भी इंशाल्लाह पूछेंगे जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जरा पॉइंट्स टेबल पे अभी फिलहाल थोड़ी मुश्किलात का शिकार है, जब थोड़ा सा ऊपर आएगी दोबारा भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अब 7 तारीख को क्वेटा ग्लैडिएटर्स का अगला मैच आने वाला है, तब तक के लिए शफात अली को इजाजत दीजिए फ्रॉम स्टैंडिंग एट सिली विद शफात अली, प्रेजेंटेड बाय सोनेरी बैंक। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।